हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको नज़र आया है पिछले कुछ दिनों में, दिक्कतें तो यहाँ भी देखने को अच्छी खासी मिली ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेशक पूरा का पूरा मार्केट ही ख़राब था, ये बात भी नॉर्मली है कि पूरे के पूरे मार्केट में दिक्कतें थी। अगर मार्केट सही होता तो हम कह सकते थे कि इसी शेयर में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे मार्केट में दिक्कत, इस शेयर में भी दिक्कत। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से आपने एक चीज़ देखी है कि पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा करके संभलता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ऐसी उम्मीदें भी लग रही हैं कि अब यहाँ से सिचुएशन जो है सही हो सकती है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए चीज़ें जो हैं किस तरीके की हो सकती हैं या क्या इसके लिए खबरें निकल कर आ रही हैं, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में दोस्तों और 2 पर्टिकुलर कंपनीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर 116.50 पर, यह काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तेजी भी थी, लेकिन अगर हम पिछले 5 दिनों में देखें और निचले स्तर से देखें तो रिकवरी आई है लगभग 10% के आसपास की, जो कि एक अच्छी रिकवरी आप मानकर चल सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खबरों के बारे में भी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो एक रिपोर्ट जो है आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बाई सेल और होल्ड, गोदरेज प्रॉपर्टी, HAL, के फिनटेक, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, नेस्को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के नाम भी लिखे हैं और ये रिपोर्ट जो है कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट ने पब्लिश करी है। एंड अब देखते हैं कि इन एनालिस्ट के द्वारा इन कंपनीज़ के बारे में क्या कहा गया है कि इनमें करना क्या चाहिए हमें। तो लेट्स सी द कंप्लीट रिपोर्ट। एंड इसमें सबसे पहले गोदरेज प्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर होल्ड की राय देख रखी है। फिर HAL दिखाई देता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर भी होल्ड के लिए ही बोला गया है। नेक्स्ट के फिनटेक होल्ड के लिए बोला गया, नेस्को होल्ड, टाटा टेक सेल अभी भी। अगर आप देखोगे तो महिंद्रा लाइफ स्पेस होल्ड। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें तो 2 एनालिस्ट हैं पर्टिकुलरली, एंड दोनों ही एनालिस्ट ने यहाँ पर बाई के लिए बोला है। कहा ये जा रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए कि इसकी जो फ़िलहाल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर ये काउंटर जो है आपको फ़िलहाल के समय पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए दोनों ही एनालिस्ट ने यहाँ पर इसमें बाई के लिए बात करी है कि ख़रीदारी के लिए ही बात करी जा रही है। तो वैसे टारगेट वगैरह जो भी रखा हो, लेकिन अगर हम देखें तो एटलीस्ट एक गुड साइन या एक अच्छा साइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। टारगेट भी यहाँ पर लिखा है, ऐसी बात नहीं। अगर इन्होंने कहा है कि अगर 120 क्रॉस करता है तो ये जल्दी शॉर्ट टर्म में ही 135 के लेवल पर भी पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। हालाँकि यहाँ पर जितनी भी बात करी जा रही है वो सब के सब शॉर्ट टर्म नज़रिए से ही करी जा रही हैं। तो ये भी बेसिकली आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखकर ही चलना चाहिए। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पर जो है बात निकल कर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि जितनी भी कंपनीज़ के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी कंपनीज़ में एक चीज़ है कि सभी को होल्ड के लिए बोला गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही की इकलौती ऐसी कंपनी है जिस पर बाई के लिए बात करी गई है इस रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर 2 एनालिस्ट की रिपोर्ट है। एंड मैं तो ये भी देखना चाह रहा था कि कौन से, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रशांत तापसी, एंड यहाँ पर कौन है, ये मेहता रिसर्च से आते हैं, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और गौरव शर्मा, ये मेहता रिसर्च की तरफ से आते हैं और इन्होंने ही को ये चीज़ें जो है बताई, ये रिपोर्ट जो पब्लिश करी। ठीक, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं आपको ना एक डेटा दिखाना चाहूँगा। फ़िलहाल ये डेटा आप यहाँ पर देखो। इस डेटा में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हुआ क्या है कि जो फरवरी का महीना है निकल कर जो गया है, उसका कुछ डेटा जब सामने निकल कर आ रहा है तो इसमें एक चीज़ है कि बाकी की कंपनीज़ में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ये खरीदारी वाली, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो भी डेटा निकल कर आया उसमें आप देखेंगे तो ना तो किसी ने करी खरीदारी एंड ना ही किसी ने बिकवाली करी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक अजीब सा ही साइन है
या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी ना खरीदारी के लिए जल्दबाजी कर नहीं रहा। ठीक है, खरीदारी के लिए कोई भी यहाँ पर जो है जल्दबाजी करता हुआ आपको देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ कोई भी बिकवाली भी नहीं करना चाहता है। जिन लेवल पर ये काउंटर या फिर मार्केट में बाकी के और काउंटर देखने को मिल रहे हैं, इस समय पर जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो बड़े साइज के हैं, जो DIIs हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर जो है बिकवाली भी करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सब अभी चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करके सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पर जो है कुछ देखने को मिलेगा, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को फिलहाल के समय पर मिल रही है। ठीक, अब ये बात होगी दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अभी कुछ ना ही करो ना, तो वही ज़्यादा बेटर सिचुएशन है कुछ करने से। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट कंपनी के ऊपर लेकर चलता हूँ जो आपको बोनस दिखाएगी। ये देखो, नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है KBC ग्लोबल। अगर आप KBC ग्लोबल को देखोगे तो यहाँ पर कंपनी जो है 1:1 का एक बोनस आपको देने वाली है। एंड इस बोनस में अगर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसकी जो एक्स डेट है, बेसिकली रिकॉर्ड डेट जो है वो आपको देखने को मिल रही है 28 मार्च। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब लास्ट जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, वो रहेगा दोस्तों एक डिविडेंड वाली कंपनी। तो ये देखो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक कंपनी के बारे में बात करी जा रही है एंड ये कंपनी जो है आपको डिविडेंड दे रही है 12.5 रुपये का। 12.5 रुपये पर शेयर आप कह सकते हो, इसका आपको यहाँ पर जो है डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड तो ठीक है, लेकिन कंपनी कौन सी है, रिकॉर्ड डेट क्या है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 मार्च 2025। ठीक, तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।